नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मंडे को मार्केट है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्योंकि न्यू मंथ की स्टार्टिंग हो रही है और न्यू मंथ में किस तरीके से देखने को मिलेगा। निफ्टी ने यदि जुलाई मंथ की बात करें तो 2.03% का रिटर्न दिया है। वहीं यदि 3 मंथ की बात करें तो 1.61% की का रिटर्न है वो निफ्टी में देखने को मिला। आज फ्राइडे था और मार्केट ने पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिली, जिसमें निफ्टी 66 पॉइंट, बैंक निफ्टी 117 पॉइंट और वहीं सेंसेक्स है 166 पॉइंट की तेजी अपने को वहां पर देखने को मिली है। यदि निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 28 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है और 22 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग देखने को मिली है। बजाज फाइनेंसर, बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंस, एम श्रीराम फाइनेंस है वो अपने निफ्टी में टॉप गेनर बने हुए थे। वहीं टॉप लूजर्स की बात करें तो इटर्नल, टीसीएस, इन्फोसिस, मैक्स हेल्थ है वो अपने टॉप लूजर्स बने हुए थे। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो आउट ऑफ 14 स्टॉक्स में 9 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया और वहीं 5 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग देखने को मिली है, जिसमें एयू बैंक, फेडरल बैंक और यस बैंक ये अपने टॉप गेनर बने हुए थे। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक का वो अपने टॉप लूजर्स बने हुए थे। दोस्तों, आज निफ्टी ने कल के वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी में 24,430 का लेवल है वो एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। निफ्टी उसी लेवल को टच करके वापस से क्लोजिंग है वो 24,400 के नीचे यानी 24,383 के आसपास अपने को देखने को मिली है। और डेली चार्ट पे आज जो कैंडल बनी है वो स्पेनिंग कैंडल बनी है। और जब कंटिन्यूसली टॉप पर स्पेनिंग बनती है तो उसका मतलब क्या होता है कि यहां से अब बायर और सेलर है वो मार्केट में हावी है और जिस साइड में उसका एक्टिवेशन होगा मार्केट है उसी तरफ है अपने को मार्केट का रूप है वो देखने को मिलेगा। तो इसमें हम डेली चार्ट पे बात करें तो आज देखिए कंटिन्यूसली लास्ट मार्केट है वो 3-5-6 डेज से अपर की साइड में अपने को देखने को मिल रहा था और आज स्पेनिंग कैंडल यहां बनी है। अब मंडे को मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, मार्केट का मूड है वो किस तरीके से डिसाइड होगा, जिस साइड में भी स्पेनिंग कैंडल का एक्टिवेशन होगा मार्केट उसी साइड में होगा। अब एक्टिवेशन कैसे होगा, यदि इसका टॉप का आज ब्रेकआउट हो जाता है 24,430 का लेवल ब्रेकआउट करके अबव की साइड चलेगा तो फिर अपने को नेक्स्ट वीक भी है मार्केट का मोमेंटम अबव की साइड ही देखने को मिलेगा। और वहीं यदि 24,300 का लेवल ब्रेक डाउन करके डाउन साइडेड में एक्टिवेट होता है तो फिर वापस से 23,800 का लेवल जो निफ्टी के लिए एक सपोर्ट जोन बना हुआ है वह अगेन आता हुआ अपने को देखने को मिलेगा। और 24,430 से अबव की साइड में ब्रेकआउट होता है तो फिर 24,520 और 24,800 तक के डेली चार्ट पे निफ्टी में एज ए रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। तो दोस्तों, आपका क्या व्यू है, क्या यहाँ से निफ्टी में तेजी अपने को देखने को मिलेगी या फिर वापस से हम उसी रेंज में ही आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आज बायर ने मार्केट को अपर की साइड ले जाने के लिए फुल मेहनत की है, वही सेलर मार्केट को डाउन साइडेड में ले जाने के लिए भी अच्छी खासी मेहनत की है, पर न बायर जीते हैं न सेलर जीते हैं। अब ये डिसाइड होगा मंडे को कि मार्केट का रुख है वो किस तरीके से अपने को देखने को मिलेगा। यदि आज के हम मार्केट की बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी ने फर्स्ट 5 मिनट में क्या किया था, एक अच्छा खासा स्पिनिंग कैंडल बनाया, पर अबव की साइड में इसका एक भी कैंडल इसके यहाँ पे नहीं बना। तो स्टार्टिंग में अबव की साइड में कोई भी रुख है वो नहीं था, फिर डाउन साइडेड में आया 24,300 पे जहां पर हेमर कैंडल बना है यहाँ पर अपना इसका एक्टिवेशन हुआ तो मार्केट ने अबव साइड का एक्टिवेशन कंफर्मेशन है वो अपने को यहाँ पर दे दिया था, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या था, आज का फर्स्ट 5 मिनट का 24,380 है वो अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस था। और वहां से यदि ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट हुआ था तो 24,430 का लेवल था और 24,430 के लेवल के बाद भी यहाँ पर क्या कैंडल बनी है, दोनों स्पेनिंग कैंडल बनी है, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है और मार्केट का डाउन ट्रेंड है वो आता हुआ फिर अपने को देखने को मिला है। अब यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में 24,308 का लेवल यदि निफ्टी ब्रेक डाउन कर जाता है, इसके नीचे निफ्टी सस्टेन कर जाता है, एक कैंडल इसके नीचे बन जाता है या फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक डाउन कर जाता है
तो फिर निफ्टी को में वीकनेस है वो आती हुई देखने को मिल सकती है, जिसमें 24,260 का लेवल है वह अपने लिए फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट 24,218, और वहां से भी यदि ब्रेकडाउन कंटिन्यूसली रहता है तो फिर 24,175 का लेवल है वो निफ्टी के लिए एज ए सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। दोस्तों अबव साइड के रेजिस्टेंस की बात करें, यदि गैप अप ओपनिंग होती है 24,445 का लेवल ब्रेकआउट हो जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो फिर 24,483 और 24,525 का लेवल है वह अपने लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। और यदि 24,300 से लेके 24,444 इसी रेंज में मार्केट घूमता रहता है तो आप ओनली कैंडल स्टिक्स के बेस पे ही अपने ट्रेड का सेटअप बनाइए, अदरवाइज आपको प्रीमियम डीके है वो देखने को मिल सकता है। बात करते हैं सेंसेक्स की, कि सेंसेक्स में किस तरीके से हुआ। सेंसेक्स आजकल जो पैटर्न बना रहा है वो निफ्टी का पैटर्न बना रहा है। सबसे पहले सेंसेक्स में भी हम डेली चार्ट का डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें वीकली रेंज है वो क्या रहने वाली है, और यहाँ पर एग्जैक्टली स्पिनिंग कैंडल बनी है। यदि एक्टिवेशन होता है तो 77,400 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वीकली में, और 76,473 का सेकंड सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो 78,700, और 78,700 का भी यदि ब्रेकआउट होता है तो फिर 79,800 तक के सेंसेक्स में अपर के साइड के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। पर स्पिनिंग कैंडल किस साइड में बैठता है, ऊंट किस साइड में करवट लेता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों यदि गैप अप ओपनिंग होती है 78,227 का लेवल ब्रेकआउट कर जाता है तो उसके बाद ही मार्केट में अबव साइड की मोमेंटम आता हुआ नजर आएगा, यानी यहां से बाइंग जोन है वो एक्टिवेशन है वो अपने को देखने को मिलेगा, जिसमें 78,322 का लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, 78,413, 78,560 और 78,560 का लेवल भी ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर 78,674 का लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। डाउन साइडेड के लेवल्स की बात करें तो जब तक 77,947 का लेवल ये लेवल ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक अपने को कोई भी मार्केट में वीकनेस आती हुई नजर नहीं आएगी। अब ध्यान क्या रखना है, यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है और 77,947 के आसपास कोई भी ट्रेड रिवर्सल की कैंडल यहाँ पर बनती है और उसका एक्टिवेशन होता है तो आज की क्लोजिंग 78,094 तक वापस मार्केट आता हुआ नजर आ सकता है, और उसका ब्रेकआउट होता है तो फिर 78,227 का लेवल, और यदि यहाँ से वीकनेस कंटिन्यूसली रहती है इसका कंफर्मेशन आ जाता है तो फिर 77,823 का लेवल फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 77,657, और वहां से भी यदि ब्रेक डाउन होता है तो 77,500 का लेवल है वह बैंक सेंसेक्स के लिए एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो दोस्तों इन लेवल्स को भी आप अपने चार्ट पे मार्क करके रखिएगा ताकि लाइव मार्केट में किस तरीके से काम करते हैं उसका भी बेनिफिट है वो आपको देखने को मिले, क्योंकि सपोर्ट पर क्या होता है बायर्स का एक्टिवेशन होता है और रेजिस्टेंस पे सेलर का, तो अपने को पता होना चाहिए कि मार्केट है वो किस तरफ जाकर यहाँ पर अपने को अबव की साइड का मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है या फिर डाउन साइडेड का मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में आज जो लो लगाया था 57,139 का और हाई लगाया 57,411 का, अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट की रेंज है वही निफ्टी में बैंक निफ्टी में अपने को देखने को मिली है। अब कल मंडे की बात करें तो मंडे को यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है और 57,151 का लेवल ब्रेक डाउन करके सस्टेन कर जाता है तो फिर बैंक निफ्टी में वीकनेस आती हुई नजर आ सकती है, जिसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 57,036, सेकंड सपोर्ट रहेगा 56,960, और वहां से यदि कंटिन्यूसली डाउन साइडेड का रुख आता है तो 56,836 और 56,696 का लेवल एज ए इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। बात करते हैं रेजिस्टेंस की तो 57,315 का लेवल ब्रेकआउट होकर सस्टेन कर जाता है तो फिर 57,439, 57,567 और 57,671 का लेवल एज ए इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। दोस्तों अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, चैनल को फॉलो करिए और कमेंट बॉक्स में डीमेट अकाउंट ओपनिंग का लिंक है, यदि आप उसे ओपन करके ट्रेड करते हैं
और स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो आपको 3 डेज का लर्निंग क्लासेज है वो फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।